प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ उन लड़के और लड़कियों के लिए एक रामबाण उपाय लेकर के जिनकी शादी में लगातार विलंब चल रहा है, कोई न कोई अड़चने आ रही हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद भी कहीं पर रिश्ता फिक्स नहीं हो रहा है। ऐसे में माता पिता परेशान हो जाते हैं क्योंकि हर माता पिता ये चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए और उनका घर बस जाए, लेकिन जन्म कुंडली में कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है, बहुत सारे उपाय करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिल पाती है। जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव होता है, जब भी वो पाप प्रभाव में आ जाए या फिर सप्तम भाव का स्वामी पाप प्रभाव में आ जाए तो ये लगातार विवाह को विलंब करवाने वाली कंडीशन बन जाती है। मैं दिन भर जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं। बहुत सारे लोग मुझसे अपने बच्चों की जन्म कुंडली ऑनलाइन दिखाते हैं और बहुत सारे लोग पर्सनली रूप से भी आकर के मुझसे मिलते हैं। उनका लगभग एक ही प्रश्न होता है कि सर हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, शादी में लगातार विलंब चल रहा है। भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, हमारे बच्चे दिखने में भी सुंदर हैं, जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन शादी नहीं हो रही है। उम्र लगातार बीत रही है, कोई कहता है 25 साल का हो गया, कोई कहता है 28 साल का हो गया, कोई कहता है 30, 35 और 38 साल के भी हमारे बच्चे हो गए, लेकिन अभी तक कहीं पर रिश्ता फिक्स नहीं हुआ है। बातें चलती हैं, रिश्ते आते हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। और कई बार रिश्ता फिक्स भी हो जाता है तो एंड में जाकर के कोई ना कोई ऐसी बात निकल करके सामने आती है जिसके चलते रिश्ता टूट जाता है, या फिर आपको अपने मन मुताबिक कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है। और कई बार तो ऐसी कंडीशन हो जाती है, उम्र इतनी बीत जाती है कि रिश्ते आना ही बंद हो जाते हैं। और एक और नई समस्या मेरे सामने आई है। कुछ माता पिता का कहना यह भी है कि हमारे बच्चे शादी के लिए राजी नहीं हो रहे हैं, उनका मन ही नहीं है शादी के लिए। उनको हम बोलते हैं कि रिश्ता आया हुआ है, वो कहते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी है। तो प्रिय दर्शकों, यदि इन सारी समस्याओं से आप भी जूझ रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। इस कार्यक्रम में आप मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं। यदि ये उपाय आप कर देते हैं तो विवाह में जो अड़चनें आ रही हैं, इनसे आपको छुटकारा मिलेगा और जल्द से जल्द विवाह के योग बनेंगे। फिर दर्शकों, ये जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय कोई भी कर सकता है। जिन बच्चों की शादी में विलंब चल रहा है वो खुद भी कर सकते हैं, और यदि वो खुद ना करना चाहें तो फिर माता पिता भी ये उपाय कर सकते हैं। और ये उपाय करना कब है? ये उपाय आपने करना है गणेश चतुर्थी के दिन। ये तो आप जानते ही होंगे, 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन ये उपाय आपने करना है। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे लेकर के चलो, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। तो प्रिय दर्शकों, अब उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये उपाय आप अपने घर में भी कर सकते हैं और किसी मंदिर में जाकर के भी कर सकते हैं। देखिए, गणेश चतुर्थी के दिन बहुत सारे लोग अपने घर में गणपति जी की स्थापना करते हैं। यदि आप भी अपने घर में गणपति जी की स्थापना कर रहे हैं तो फिर आप अपने घर में ही कर दीजिए। गणपति जी की जो तस्वीर है, जो प्रतिमा है, उसके सामने बैठ करके ये उपाय कर दीजिए, मंदिर में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और यदि गणपति जी की स्थापना आप अपने घर में नहीं कर रहे हैं तो फिर आप किसी भी गणपति जी के मंदिर में जाकर के ये उपाय कर सकते हैं। और यदि गणपति जी का मंदिर आपके आसपास नहीं है तो फिर आप किसी शिव मंदिर में चले जाइए, क्योंकि शिव मंदिर में भी गणपति जी की प्रतिमा जरूर होती है और वहां पर बैठ करके आप ये उपाय कर सकते हैं। तो ये उपाय करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए? आपको बाजार से दालचीनी की एक लकड़ी लेकर के आनी होगी। लगभग 100-200 ग्राम दालचीनी की लकड़ी आप ले आइए। आप दालचीनी समझ रहे होंगे, यदि नहीं समझ रहे हैं तो मैंने फोटो दिया है, स्क्रीन पर देख लीजिए। ये होती है दालचीनी।
ये दालचीनी पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाती है। जहाँ पर मसाले मिलते हैं, जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगी। यदि एक दुकान पर ना मिले तो दूसरी दुकान पर ट्राई मार लेना, लेकिन जरूर मिल जाएगी आपको। तो ये आपने लगभग 100-200 ग्राम अपने घर में ले आनी है। इसको आप 2 दिन पहले भी अपने घर में लेकर के रख सकते हैं, क्योंकि ये कभी खराब नहीं होती। तो फिर दर्शकों, दूसरा आपको क्या चाहिए? एक चाहिए आपको फूल, लाल रंग का फूल चाहिए, चाहे गुलाब का हो चाहे गेंदे का हो, लाल रंग का फूल होना चाहिए। और साथ में आपको चाहिए हरी दुर्वा। अब हरी दुर्वा आप समझ रहे हैं, हरी घास जो पार्क में होती है, हरी घास, उसी को दुर्वा बोलते हैं। तो ये हरी घास भी आप ले आइए, इतनी सी आप ले आइए, लेकिन सूखी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हरी होनी चाहिए। ये फूल और ये हरी घास ये आपने 31 तारीख को ही लेके आनी है। यदि आप एक दिन पहले इसको लेकर के आएंगे तो ये सूख जाएगी, लेकिन ये सूखी हुई नहीं होनी चाहिए, ताजी होनी चाहिए। जो दालचीनी है वो तो आप पहले लेकर के आ जाइए, लेकिन ये फूल और हरी दुर्वा ये आपने 31 तारीख को ही लेके आनी है। और ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि गणपति जी आपके घर में ही हैं तो आप गणपति जी की तस्वीर के सामने बैठ जाइए, और यदि घर पे नहीं है तो मंदिर में जाकर के ये तीनों चीजें, अब जो आप लकड़ी लेकर के आए हैं दालचीनी की 50 से 100 ग्राम, वो आपने पूरी की पूरी नहीं लेके जानी है, उसमें से छोटा सा टुकड़ा आपने लेके जाना है। जो आप लेकर के आए हैं उसके आप 10 हिस्से बना लीजिए, क्योंकि ये उपाय आपने गणेश चतुर्थी को शुरू करना है और चतुर्दशी तक ये लगातार हर रोज करना है। प्रिय दर्शकों, चतुर्थी से लेकर के चतुर्दशी तक ये 10 दिन बनते हैं। ये 10 दिन गणपति जी को अति प्रिय हैं। गणपति जी को प्रसन्न करना बड़ा ही आसान होता है इन 10 दिनों में। जिस प्रकार से नवरात्रों में 9 दिन होते हैं माता के, तो माता की विशेष पूजा की जाती है। तो ये जो चतुर्थी से लेकर के चतुर्दशी तक ये 10 दिन जो बनते हैं, ये गणपति जी के लिए विशेष होते हैं। ये जो दालचीनी आप लेकर के आए थे, आप इसके 10 हिस्से बना लीजिए, और एक हिस्सा इसका ले लीजिए, और एक फूल ले लीजिए, और थोड़ी सी हरी दुर्वा। ये तीनों चीजें लेकर के गणपति जी के चरणों में रख दीजिए, और साथ में एक शुद्ध देसी घी का दीपक भी आप गणपति जी के चरणों में जला दीजिए। प्रिय दर्शकों, ये सामान गणपति जी के चरणों में रखने के बाद आपने वहीं पर बैठ करके एक मंत्र का जाप करना है। बड़ा ही आसान मंत्र है। इस मंत्र को आपने 108 बार जपना है। माला आप कोई भी ले लीजिए, लेकिन ध्यान रहे तुलसी की माला आपने नहीं लेनी है। आप रुद्राक्ष की माला से ले सकते हैं, चंदन की माला ले सकते हैं, और कोई भी माला आप ले सकते हैं, लेकिन तुलसी की माला आपने नहीं लेनी है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो इस माला की सहायता से आपने इस मंत्र का जाप 108 बार करना है। मंत्र कौन सा है आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। ये मंत्र है प्रिय दर्शकों। इस मंत्र का जाप आपने 108 बार करना है। 108 बार जाप करने के बाद भगवान गणपति जी के चरणों में प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना कैसे करनी है? दिल से करनी है, मन से करनी है, भाव से करनी है। हे गणपति जी महाराज, आप तो विघ्नों का नाश करने वाले हैं, संकटों को हरने वाले हैं, जो बाधाएं आती हैं उनको दूर करने वाले हैं। तो मेरे बेटा या बेटी की शादी में जो बाधाएं आ रही हैं, जो विलंब हो रहा है, जो शादी नहीं हो पा रही है, जिससे हम परेशान हो गए हैं, तो हमारी इस परेशानी का अंत करें, और मेरे बच्चों की शादी में जो विलंब आ रहा है उसको दूर करें। इन संकटों से हमारा पीछा छुड़ाएं। हे गणपति जी महाराज, आप तो सुख शांति प्रदान करने वाले हैं। तो ऐसे आपने मन से भाव से प्रार्थना करनी है गणपति जी के चरणों में। तो फिर दर्शकों, इस प्रकार से आपने ये उपाय करना है। चतुर्थी से शुरू करना है और चतुर्दशी तक आपने ये उपाय हर रोज करना है। यदि आपने पहले दिन शाम के समय किया है तो फिर हर रोज शाम के समय ही ये उपाय करना है, और यदि सुबह के समय आपने पहले वाले दिन किया है तो फिर हर रोज सुबह के समय ही ये उपाय आपने करना है। प्रिय दर्शकों, उपाय बड़ा ही आसान है और बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको बताने की, समझाने की कोशिश की है, और आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई बात, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के सारे आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई देने की पूरी आपको कोशिश करूंगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी एवं अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर
आप अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस अर्थात जन्म डिटेल लिख करके मेरे पास भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। तो फिर दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एवं कमेंट भी करना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।